बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और मॉर्निंग में जो है अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर में जो है अंडा जो है वो मस्ट होता है ब्रेकफ़ास्ट में। तो कभी कभार जो है मैं जो है अंडा जो है स्किप करके कुछ ना कुछ और खा लेती हूँ। तो अभी भी मैंने बनाई हैं अपने लिए सवैयाँ जो है ये पंजाब में ज़्यादातर बनती हैं और हाथ से बनती हैं। और इन सवैयों की रेसिपी जो है वो मैं डिटेल से जो है एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और वेट लूज़ करने के लिए भी अगर ये सवैयाँ करनी है यूज़ तो भी मैंने जो है डिटेल से उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगी। आप वहाँ जाके जो है वो जो वीडियो है वो डिटेल से देख सकते हैं। इस सवैयों के बारे में जो मैंने बताया है ये पंजाब से मिलती हैं। तो अभी बाकी जब मैंने सबके लिए वही अंडा जो और ब्रेड ही बनाई थी और बाकी साथ में चाय थी। और ये था ब्रेकफ़ास्ट। और उसके बाद है दोपहर के लिए जो है बन रहा है आज हमारे घर। और जी लंच टाइम में आज हमारे घर बन रहा है चिकन टिक्का जो है मैंने उसको हमने एक दिन पहले ही मसाला बना के लगा के जो था फ्रीज़र में रख दिया था। और जो चिकन टिक्की जो डिटेल रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं अभी आपके साथ सिर्फ ये बताऊँगी अगर चिकन टिक्का बन रहा था और बन रहे हैं हमारे घर कबाब, उसके लिए मैं कर रही हूँ गोश्त को अच्छी तरह से साफ़ और उनको साफ़ कर रही हूँ। तो और एक तरफ जो है हमने चिकन टिक्का जो है वो निकाल के बाहर रखा है ताकि जब तक हमारा गोश्त साफ़ हो तो जो है चिकन टिक्का हमारा डीप फ्रोज़ हो जाए। और उसके अलावा जो है जब तक मैं गोश्त साफ़ करूँगी हमारा चिकन टिक्का डीप फ्रोज़ हो जाएगा। बच्चे अभी गए हुए थे अपनी दादू और पापा के साथ बाहर। अब में से अक्सर लोगों ने मुझे कहा था कि आपके घर जो मंथली ग्रोसरी आ रही है, हमारे घर तो वीकली आती है जी। आटा, चावल, दालें जो ये और दूध के जो पैकेट होते हैं वो तकरीबन हमारे घर में मंथली आते हैं। लेकिन जो दूसरी आइटम होती हैं वो जो जिसमें स्नैक्स हो गया या दही वगैरह हो गया या फिर जो है ब्रेकफ़ास्ट वो जो है हमारे घर वीकली ही आता है या वीक में 2 टाइम आता है। तो मैंने सिर्फ आपके साथ मंथली ही आइटम आपको बताई थी कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो मंथ में आती हैं। वीक में जो है वो भी आती रहती हैं लेकिन जो वो डिफरेंट होती हैं, जिसमें वेजिटेबल भी होती है, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वो वीकली आते हैं। देखिए मेन जो चीज़ें होती हैं दालें या वो चावल, आटा वगैरह ये तो मंथली ही हर घर में मेरे ख्याल से आता होगा। तो ये हमारे घर में मंथली चीज़ें आती हैं। वीकली तो हर घर में जो है अलग आइटम आती हैं, जैसे स्नैक हो गए और ब्रेकफ़ास्ट हो गया, वो तकरीबन वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी आता है। तो मंथली मैंने आपको अलग चीज़ें बताई थी और ये अलग हैं। वो बच्चे जो थे वो आ गए थे, मैंने उनको जो थे समोसे, फ्रोज़न समोसे होते हैं केन्स के, वो समोसे जो थे इनको फ्राई करके दिए थे। साथ साथ वो उन्हें नहा के कपड़े चेंज कर लिए थे और समोसे खा रहे थे और साथ में देख रहे थे टीवी। उतनी देर में जो था हमने आलूओं को काट के रख लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे घर में फ़िश बनती है या टिक्का वगैरह बनता है तो हमारे घर जो है डी शेप की जो है वो बनती है फ्राई। अभी भी मैंने डी शेप की फ्राइज़ काटी थी और उसको हमने लगाया था नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी लगाई थी और थोड़ा सा वो लगा दिया था चिली फ्लेक्स जो थे वो डाल दिए थे और उसको रख दिया था। और जो था मैंने प्याज जो है बारीक लच्छे वाला वो काटा था। और जी मैंने प्याज जो था बारीक लच्छे वाला वो काटा था उसके लिए सैलड के लिए। और जो था गोश्त हमारा साफ़ हो चुका था उसको धो के हमने निचोड़ने के लिए रखा था, क्योंकि जो हमारा जी कबाब होते हैं बनाने के लिए जो हमारा गोश्त है वो निचड़ा हुआ ही हो, उसमें से पानी निकल गया हो तो ही इसको बनाना चाहिए, तो उससे वो टूटते नहीं हैं। और जी उसके बाद जो है हमने सब जो था जुम्मे का दिन था, सब नमाज़ पढ़ने गए थे। घर में जो थे लोग जेंट्स जो थे घर के जो वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, हमने कहा कि उनके आने तक जो है हम अपना खाना तैयार कर लें। तो हमने जो था चिकन टिक्का जो था वो उसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। और उसमें जो था दही था कुछ और उसने जो पानी छोड़ा था वो पक रहा था उसके अंदर। और वो उसी के पानी में जो था वो सॉफ्ट हो गया था और बहुत अच्छा जो था वो पक गया था। जब वो एक साइड से पक गया था तो हमने इसको दूसरी साइड से जो था टर्न किया और उसी दौरान जो था हमने एक साइड पे जो थी फ्राइज़ पकने के लिए रख दी और साथ साथ फ्राइज़ पक रही, साथ साथ टिक्का पक रहा था। टिक्का हमारा तकरीबन जो था तैयार हो चुका था। टिक्के के एंड पे जो था हमने क्या किया था, वो जब टिक्का हमारा तकरीबन तैयार हो गया तो बिल्कुल एंड पे हमने एक एलुमिनियम फॉइल रख के हमने इसके अंदर जो था कोयला गर्म रख के उसके ऊपर जो था थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसको स्टीम दे दी थी कोयले की, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बहुत मज़े का जो था चिकन टिक्का बना था।
फ़्राइज़ की जो फाइनल लुक मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उस टाइम जो था एक तरफ फ्राइज़ पक रही थी तो एक तरफ मैंने रोटी पकाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टिक्का पक गया था, वो हमने उठा दिया था। तो हमने जो है फ्राइज़ पकने के साथ साथ मैंने जो थी रोटियाँ पकानी स्टार्ट कर दी थी। रोटी भी मेरी हमारी पक गई तो उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खा के चाय पी के हम फारिग ही हुए थे कि 2 बजे जो थे, 2 से सवा 2 जो थी वो बारिश हो गई स्टार्ट। और आपको पता है जब बारिश स्टार्ट होती है तो लाइट भी चल जाती है। तो जी बारिश में कहते हैं जो पलोठी के बच्चे होते हैं, आप में से किसी से नहीं शायद ये लफ्ज़ सुना हो या नहीं सुना हो, मुझे लाजमी बताइएगा। कहते हैं जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है या बच्ची या बेटी होती है उसको पलोठी का बच्चा कहते हैं। तो कहते हैं जो पलोठी के बच्चे होते हैं उनको जो है जब बिजली चमक रही हो, बारिश में साथ बिजली चमक रही हो तो उनको नहीं जाना चाहिए, खुदा न खास्ता उन पर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो कल भी बहुत ज़्यादा जो थी बिजली, जो बारिश भी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी और मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लग रहा। मैं तो दुआ साजत बच्चों के लिए गा रही थी कि अल्लाह बचाए। तो कहते हैं उसके बाद जो हमने जब बारिश होती रही तो तकरीबन काफ़ी देर तक, जो सुबह 2 बजे से बारिश जो स्टार्ट हुई है उसके बाद जो 2 बजे लाइट बंद हो गई है और लाइट जो है तकरीबन शाम 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक लाइट भी जो थी वो बंद रही। और उसके बाद जब हमने न्यूज़ देखी तो न्यूज़ में बताया वो है बिजली जो है कराची में अक्सर 1-2 जगह पे गिरी है बिजली, और कुछ पता नहीं 2 लोग जो हैं उनके ऊपर बिजली गिरी है, वो मर गए हैं। तो जब बिजली चमके तो इस्तग़फ़ार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छी बात है। और अक्सर ये भी लोगों ने कहा, बातें बनाई हुई हैं कि अगर आपकी बारिश हो गली में तो पानी खड़ा हो जाए तो पलोटी का जो कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंके तो जो बारिश का पानी है वो जो है बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फ़ौरन खुश्क हो जाता है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। अभी भी बाहर माशाल्लाह से बारिश हो रही है और बहुत बहुत प्यारा मौसम है। इस टाइम दिल करता है कि बंदा सारे काम छोड़ के सिर्फ मौसम को एंजॉय करे। बहुत प्यारा मौसम हुआ है बाहर, अभी भी बारिश हो रही है। और मेरे हस्बैंड कल भी कह रहे थे कि ये सिर्फ तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है, तुमने दुआ दी थी या बददुआ दी थी कि इतने सालों की बारिश जो है साल ही हो रही है। और जो है अक्सर लोग कहते हैं जो पलोटी के बच्चे होते हैं अगर बारिश गली में खड़ा हो तो उसके अंदर जो है वो फेंकें, कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंके तो जो बारिश का पानी है वो जो है बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फ़ौरन खुश्क हो जाता है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ग्रोसरी आपने देख लें आपको क्या क्या हमारी आइटम आई हैं। जी ग्रोसरी में आया है दही ख़त्म हुआ था तो दही आया है, और आए हैं कुछ कॉफ़ी किसके लिए आती है वो मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसके बाद जो है वो आया कुछ स्नैक्स वगैरह आए हैं जिसमें लेस वगैरह है। और उसके बाद जी बच्चों के लिए जो थे थोड़ा बहुत बिस्किट ख़त्म थे तो बिस्किट मंगवाए हैं, बिस्किट आए हैं बच्चों के लिए। ये सारी जो थी वीक और बंद और ब्रेड वगैरह आई हैं, और अंडे भी आए थे जो मैं के फ्रीज़र में रख चुकी हूँ, फ्रिज में रख चुकी हूँ। और बंद और अंडे आए थे, जो ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह थे वही आज आए थे हमारे घर में ग्रोसरी में। तो जी आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे लाजमी बताइएगा जो घर में बड़ा बच्चा या बच्ची होती है उसको क्या बोलते हैं। और जी आज का क्वेश्चन यही है मेरा कि जो घर में बड़ा बेटा या बेटी होती है उसको जो है ये पंजाब में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।